अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदैस साआ। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह व लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, इस इजलास के बेलौस शाहीन सिफत मुंतज़िमीन, काबिल एहतराम बुजुर्ग नौजवान साथियों, अजीज़ों और पर्दानशीन माएँ और बहनें, हम्द व सलात के बाद सबसे पहले मैं इजलास के मुंतज़िमीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस इजलास को मुनक़िद किया, इस स्टेज को सजाया, आप हजरात को दावत दी और आपसे रूबरू होने का हम तालिबान उलूम नबूवत को मौका फराहम किया। हकीकत में दीन की दावत व तबलीग जो हमारा फरीज़ा भी है और मिशन भी, ये और इस जैसे जलसे एक ज़रिया हैं और एक कोशिश है इस फरीज़े को अदा करने की। लायक़ शुक्र हैं आप हजरात कि आप
अपनी मसरूफियात के बावजूद शिरकत करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, दीन से मोहब्बत और उलमा का एहतराम आपको इन इजलास में ले आता है। अगरचे जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरे साथियों ने डाली है, मैं अपने आप को उसका हल तो नहीं समझता, लेकिन अब चूंकि ये जिम्मेदारी आन पड़ी है, इसलिए बतौर नसीहत हाज़रीन से और ख़ास तौर से अपने नौजवान साथियों से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक सूरा जो 3 आयतों पर मुश्तमिल है, मैंने आपके सामने पढ़ी। सूरा अगरचे छोटी है, लेकिन इस सूरा की अहमियत का अंदाज़ा आप इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से लगाइए कि वो कहते हैं कि अगर कुरान करीम की यही एक सूरा सिर्फ नादिल होती तो ये सूरा हमारे लिए काफ़ी थी। क्या फरमाता है रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस सूरा के अंदर, वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माना की। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक़ात में से जिसकी चाहता है कसम खाता है। हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की किसी मखलूक की कसम खाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की बहुत सारी आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुख्तलिफ मखलूक़ात की कसम खाई है, उसकी अहमियत को बतलाने और जतलाने के लिए। इस आयत करीमा में ज़माना की कसम खाई गई, तो दूसरी आयत में वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम खाई गई, तो एक और आयत में वल फज्रि वलयालिन अश्र, फज्र के वक्त की कसम खाई गई। एक और आयत में वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, रात और दिन की कसम खाई गई। ज़माना और ज़माने के मुख्तलिफ औक़ात और मुख्तलिफ अय्याम की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई, उसकी अहमियत को बतलाने और जतलाने के लिए। इसलिए कि हमारी जिंदगी इन्हीं अय्याम पर मुश्तमिल है। ये हमारी जिंदगी के दफ्तर हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम इन औकात की अहमियत को समझें
इन औकात की कद्र करें। लायानी उमूर में, बेकार के कामों में हम इन औकात को सर्फ न करें। नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में, जिनके बारे में कसीरुम मिनन नास, मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग नुकसान का शिकार हैं। अस्सिहतु वल फराग, एक सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत फुर्सत के औकात और फुर्सत के अय्याम। जब फुर्सत के औकात मैसर होते हैं तो अमूमन उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। अवाम की जबान में कहा यह जाता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। जो टाइम पास करता है, टाइम उसको पास कर देता है। अरब ने कहा अलवक्तु कस्सैफ, अलवक्तु कस्सैफ इल्लम तक़ताहु क़ताक। वक्त की मिसाल तलवार के मानिंद है। अगर तुम उससे काम नहीं लोगे तो वो तुमसे काम ले लेगा। दुनिया देख रही है, जिस कौम ने वक्त की कद्र की, वक्त का सही इस्तेमाल किया, आज वो कौम तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। और जिस कौम ने वक्त को गुजारा, वक्त को पास किया, आज वो कौम खाइयों में है, खाइयों में है। हम भी अपने आप का जायजा लें कि हमें वक्त की शक्ल में अल्लाह की जो नेमत मैसर है, हम उस नेमत को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नेमत को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नेमत को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये जायजा लेने की जरूरत है। कहा जाता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। आज अगर फुर्सत है, आज अगर मौका है, आज अगर वक्त है, हमने उससे काम नहीं लिया, हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वक्त लौट कर नहीं आएगा। घड़ी की सुई चलती रहेगी, वो किसी के लिए रुकेगी नहीं। वल अस्र, जमाना की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी इंसानियत खसारा और नुकसान में है। खसारा और नुकसान में इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। खसारा में कौन लोग नहीं हैं? खसारा से निकालने वाली चीजें क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, ईमान की दौलत से बहरावर हुए, ईमान की नेमत उनको मिली, अपने रब को पहचाना, खालिक को पहचाना, मालिक को पहचाना, रब के जो हुकूक इनके जिम्मा हैं, उन हुकूक को अदा किया। रुकू किया तो रब के आगे रुकू किया, सजदा किया तो रब के सामने सजदा किया, हाथ फैलाया तो रब के आगे हाथ फैलाया, मांगा तो रब से मांगा, लौ लगाई तो रब से लौ लगाई। दिल में अगर मोहब्बत और खौफ का चिराग रोशन है तो सच्ची मोहब्बत और हकीकी खौफ उसी रब से है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। और क्या?
खसारा से निकलने के लिए सिर्फ ईमान काफी है? नहीं, खसारा से निकलने के लिए सिर्फ ईमान काफी नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और ईमान लाने के बाद ईमान का जो अमली तकाजा है, रब को रब माना तो उसकी बंदगी की जाए, रब के रसूल को रब का रसूल माना तो उसकी इताअत और फर्मा बरदारी की जाए, रब के दीन को बरहक दीन माना तो हमारी अमली जिंदगी उस दीन की तस्वीर हो, हमारी अमली जिंदगी उस दीन की तस्वीर हो, दीन को हम अपनी अमली जिंदगी में उतार लें। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन लोगों ने नेक आमाल किए। नेक आमाल, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ईमान लाने के बाद जिसने भी नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, ईमान लाने के बाद जिसने भी नेक अमल किया, अल्लाह वादा कर रहा है। ये वादा सिर्फ ईमान लाने वालों से नहीं किया जा रहा है, ये वादा किया जा रहा है उन लोगों से जो ईमान लाने के बाद अमले सालेह के जेवर से आरास्ता हुए। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उन्हें अच्छी जिंदगी देंगे, पाक जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उन्होंने जो अच्छे अमाल किए उन अच्छे अमाल का हम उन्हें बेहतरीन बदला देंगे। अमले सालेह के जेवर से आरास्ता होइए। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी, आपने अपने दिल से, आपने अपनी जबान से दीन की हक्कानियत को कबूल कर लिया, अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, तो इस ईमान का जो तकाजा है उस तकाजे को पूरा कीजिए, उस तकाजे को पूरा कीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक की वसीयत। अल्लाह की ये मखलूक, इनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, इनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, हम इनके खैर खा बने, भलाई चाहने वाले, अच्छाई चाहने वाले, मोहब्बत रखने वाले, शफकत रखने वाले, नरमी रखने वाले। दुनिया के फवायद के साथ साथ, दुनिया के फायदों के साथ साथ हम इनको वो फायदा भी पहुंचाने की कोशिश करें जिस फायदे से इनकी आखिरत बन जाए, जिस फायदे से ये अपने रब से करीब हो जाएं, जिस फायदे से ये अपने रब की मोहब्बत और उसकी रहमत के मुस्तहिक बन जाएं। पूरी इंसानियत के लिए हमारे दिल में ये दर्द होना चाहिए। जब ये दर्द होगा, जब ये तड़प होगी, तब हम इनको अल्लाह का दीन पहुंचाने का जतन करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। वतवासौ बिल हक़, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, खसारे से निकलना है तो ईमान और अमल सालेह के बाद एक काम तुमको और करना है। वो काम क्या है? वो काम वो है
जो तुम्हारी शान है, वो काम वो है जो तुम्हारा इम्तियाज है, वो काम वो है जिसकी वजह से तुम खैर उम्मत का लक़ब दिए गए। कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए तुम बर्पा किए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको मुंतखब किया कि तुम उम्मते मोहम्मदिया के अफराद बनो। ये रब का इंतखाब है। रब के इस इंतखाब की कदर तो करो। रब ने तुम्हारे जिम्मा जो जिम्मेदारी डाली है उस जिम्मेदारी को तो पहचानो। जिम्मेदारी क्या है? पूरी इंसानियत को रब का रास्ता दिखलाना और रब के रास्ते पर ले आना। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारा काम यह है कि लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। व तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की वसीयत करो। व तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करो। ये मिशन आसान नहीं है। ये फूलों की राह नहीं है, कांटों की राह है। सुनना पड़ेगा। लोग कोसेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग रुकावटें खड़ी करेंगे। झेलना है, सब्र से काम लेना है। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की, या बुनैया अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ऐ बेटे, नमाज को कायम करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है उस पर सब्र करो। तकलीफ पहुंचना है। इस रुए जमीन पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात सबसे मुक़द्दस जमात है। सबसे मुक़द्दस जमात। दीन की तबलीग में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफें पहुंची। ज़बानी तकलीफ भी, और आप लोगों के साथ गुस्ताखी भी की गई, दस्त दराजी भी की गई, हर तरह की तकलीफ पहुंचाई गई। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई और जो मुशरिक लोग हैं उनसे तुम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वला तस्माउन्ना, तुम सुनोगे, तकलीफ पहुंचाने वाली बातों को सुनोगे, लेकिन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सब्र से काम लेना है। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत। आज नौजवानों को ये चाहिए कि सबसे पहले ईमान और अमल सालेह के जेवर से आरास्ता हों। जो फराइज हम पर आयद हैं, नमाज है, रोज़ा है, या इसके साथ साथ हुकूक के सिलसिले में जो फराइज हम पर आयद हैं, हम उन फराइज को पूरा करें, अपने मामलात को सुधारें, लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना अच्छा हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी, हमें सही रास्ता दिखलाया, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम बदखुल्की का मुजाहरा करें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम लोगों के साथ बदज़बानी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए,
आपकी जिंदगी को हमारे लिए उसवा करार दिया गया। आपके दुश्मनों ने आपके बारे में कितनी बातें कही, लेकिन किसी भी दुश्मन ने आपके अखलाक और किरदार पर उंगली नहीं उठाई। ऐसा अखलाक और ऐसा किरदार जिसकी दुहाई रब ने अपने कुरान में दी, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। जब हम अपने आप को उस रसूल का उम्मती कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस अखलाक का साया, उस अखलाक की परछाई हम पर भी पड़े। आपके अखलाक से हम अखलाक को सीखें। अगर हम अखलाक के जेवर से आरास्ता होंगे तो लोगों के घर के दरवाजों से पहले उनके दिल के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। लेकिन अगर हम अखलाक के जेवर से आरास्ता नहीं तो जो हमसे सबसे करीब इंसान है वो भी हमसे दूरी बना लेगा। जो हमारा पड़ोसी है वो अपनी खिड़की और दरवाजों को हमसे बंद कर लेगा। जो घर के अफराद हैं वो हमसे पनाह मांगेंगे। जो दोस्त यार हैं वो भी दूर रहने में ही अपनी आफियत समझेंगे। ये सारे नुकसानात बद अखलाकी के हैं। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अखलाक और किरदार को संवारें। और इसके साथ साथ आज के इस जमाने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मुस्लिम नौजवानों पर है वो ये है कि वो खिदमते खल्क के काम करें, लोगों के काम आएं। उनके पास जो फाजिल औकात है, इन फाजिल औकात को लायानी कामों में न गुजारें। इन औकात को सोशल वर्क में लगाएं। जो जरूरतमंद हैं, जिनको हमारे मदद की जरूरत है, हम उनको मदद पहुंचाएं। आज दूसरी कौम के लोग इस मैदान में बहुत आगे चले गए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हम अपनी जिंदगी जीने में ही अपनी आफियत समझते हैं। क्या दीन की यही तालीम है? सबसे पहली वही जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, आप घबराए हुए अपने घर में गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तसल्ली देती हैं। किस बात से तसल्ली? वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। क्यों घबराए हुए हैं? अल्लाह आपकी मदद को कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह आपको बेयारो मददगार नहीं कर देगा। क्यों नहीं? इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। तमाम बातों का खुलासा ये कि आप दूसरों के काम आते हैं। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो अल्लाह की मदद आपको सहारा देगी। अल्लाह की मदद आपको सहारा देगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के शर से भागकर मदियन पहुंचे, हिजरत कर गए मदियन। देखा दो शरीफ जादियां किनारे अपने जानवरों को लिए खड़ी हैं। पूछा क्या बात है? कहा कि ये मर्दों की भीड़ है, जब ये अपने जानवरों को पानी पिला लेंगे तब हम पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही पैगंबराना शान है, यही पैगंबराना शान है। उनके जानवरों को लिया और पानी पिला दिया, किसी से पूछने नहीं गए। यही खिदमत खल्क है, यही लोगों के काम आना है। हजरत मूसा और हजरत खिद्र सफर पर हैं। एक जगह पहुंचे, देखा एक दीवार गिरने वाली है। हजरत खिद्र ने
दीवार को ठीक ठाक कर दिया। कोई छोटा मोटा काम नहीं था, दीवार को ठीक ठाक कर दिया। हजरत मूसा ने कहा कि आप भी अजीब गरीब आदमी हैं, हमने इस इलाके के लोगों से ज़ियाफत तलब की कि हम अजनबी लोग हैं, हमारी मेहमानदारी करो। इन लोगों ने ज़ियाफत करने से इनकार किया। दीवार गिर रही थी, गिरने देते। दीवार को क्यों आपने ठीक किया? इनके ऊपर एहसान करने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब हजरत खिद्र ने दिया, कुरान करीम में मौजूद है, तफसील में नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि आज मुस्लिम नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के काम आए, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो। जरूरतमंद है, परेशान हाल है, बीमार है, उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े हो जाइए, उसके दस्तोबाजू बन जाइए, उसको सहारा दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमको तालीम दी गई। ये चंद बातें जिनको मैंने ज़रूरी समझा आपके सामने रखा, और अल्लाह तबारक व तआला से इस बात की दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा तू हमें कहने के साथ साथ अमल करने की भी तौफीक अता कर। बारे इलाहा तू अपने दीन की हिफाजत फरमा, दीन पर चलने वालों की हिफाजत फरमा, मुस्लिम नौजवानों की मदद फरमा, उन्हें हौसला दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें नेकी का रास्ता दिखला, उन्हें हर तरह के शर से और फसाद से महफूज रख। जो बीमार हैं उन्हें सेहतयाब कर, जो परेशान हाल हैं बारे इलाहा तू अपने फजलो करम से उनकी परेशानी को दूर कर। जो बरसर रोज़गार हैं बारे इलाहा तू उनके कारोबार में, रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा, और जो बेरोज़गार हैं या अपने रोज़गार में किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, बारे इलाहा तू उनकी परेशानी को दूर कर और उन्हें बरसर रोज़गार कर दे। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर चलने वाला बनाकर ज़िंदा रख। जब मौत आए तो ईमान और इस्लाम और तौहीद पर आए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।